हम तुम्हारे साथ हैं। महिपाल सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिपाल सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महिपाल सिंह जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम मकराना साहब के नेतृत्व में मिसाल जुलूस लेकर चलेंगे। आप सभी हमारे साथ एसडीओ कोर्ट तक चलेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक रोल बैक यूजीसी रोल बैक, रोल बैक रोल बैक एक साथ यूजीसी रोल बैक। रोल बैक रोल बैक। मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। स्वर्णता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद स्वर्णता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप आधा घंटा 1 घंटा खोलते सिंगा समाज ने और आप यूजीसी रोल बैक को नारो लगा रहे हाँ बुरो मत मान जो जगह थे बैठे आधा ने भूख लाग लागी। अरे भाई भूख लाग को बंद हो जो तो कोई बच्चा को भविष्य सुधर लो ने धागा जाबा खाई को नहीं। मैं 500 किलोमीटर आया, मैं पागल थोड़ी है कि हमारा एक डापटिंग घर है, हमारे घर नहीं है क्या, हमारे परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है। 5 मिनट बैठा नहीं जाता और यूजीसी का रोल बैक चलाओगे, उसका नाम मोदी है, लंबा कर देगा। वो मानता नहीं है किसी के बाप का। कितने हाथ धर्मी आपको मालूम नहीं है। लड़ना पड़ेगा खड़े होके और चाहे 10 घंटे बैठना पड़ेगा। आपके बच्चों का भविष्य का मामला है। अकेला हमारा बच्चा है क्या? हमारे कोई आगे वाला कोई संपर्क हो वो कोई आगे करेगा क्या? नाम नंबर 1 पे आता है वैसे समाज एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में। अगर कोई भी सीएस निकलता है नंबर 1 पे भी एमबीबीएस का कोई टॉप करता है वैसे समाज का आता है। सेकेंडली काय समाज आता है, थर्ड ब्राह्मण समाज आता है। हम तो 7वें 8वें 10वें नंबर पे सरकार, हमें ज्यादा चिंता नहीं है। हमारे तो 10वीं 12वीं वाले भी पास नहीं होते, तो ज्यादा ठाकरा आगे मत करो। फेरू में मैं घूमता फिर रहा और हर जगह जा रहा और आपको जगा रहे। और क्यों जगा रहे कि क्या मालूम 100 में से हमारा भी एक बच्चा टॉपर होगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। मुझे आज बहुत अच्छा लगा रोहन समाज के अध्यक्ष ने और हर जगह यूं लग रहा था कि भैया वैश्य समाज का क्यों नहीं आ रहे? हमारे व्यापार नहीं, हमारे कोई काम धंधा नहीं है। आपका ही व्यापार खराब करेगी बीजेपी। जब एक साथ खड़े हो जाओगे तो किसी के बाइक के लाल में दम नहीं है, किसी की दुकान की परचुनी का कोई काम खराब कर दे या किसी का व्यापार खराब कर दे, आप साथ खड़े होंगे तब। जब भी कोई कार्रवाई होती है तो 1 2 5 पे होती है। जब 5 लाख आदमी हो ना, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कार्रवाई कर ले। मेरी बहन बेटी है विराजमान है, मेरी माताएं बहनें विराजमान है। मैं बोलना चाहूंगा सरकार यूजीसी है क्या ये तो मालूम करो। आपने को ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है यूजीसी क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक कमीशन बना था 1954, 55, 56 में, और सभी जितनी कॉलेज है यूनिवर्सिटी है उसमें आयोग, उसमें अनुदान देने का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नाम है इसका हिंदी में। अनुदान देके कोई भी प्रोफेसर लगेगा, डेवलपमेंट होगा, कुछ होगा, शिक्षा में सुधार होगा, वो यूजीसी करेगा। इन्होंने क्या सुधार किया? एक इक्विटी कमीशन लाया। इक्विटी कमीशन क्या? समानता का कमीशन। क्या है उसमें समानता आपको मालूम है? जन्मजात स्वर्ण समाज का बच्चा अपराधी है, ये है उसमें सबसे बड़ा। जन्मजात अपराधी हो आप लोग, आपका बच्चा जन्मजात अपराधी है, ये उसमें लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में पहली लाइन में। क्या आपका बच्चा अपराधी है? आपने अपराध किया है क्या? अरे आपका बच्चा अपराधी है क्या? टॉपर बन के एक गरीब सुदामा का बेटा 4 गुना फीस देके वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस भरता है और इस आरक्षण की पेड़ियों को तोड़कर कहीं ना कहीं 95, 99% लाता है और तुम -40 वाले को डॉक्टर बना रहे हो। शर्म करो। अमेरिका, चाइना, कहां लोगों में कहीं ना कहीं एजुकेशन देख रहे हैं, उनमें टैलेंट देख रहे हैं। तुम हमारे बच्चों में जातियां देख रहे हो, तुम हमारे बच्चों में आरक्षण थोप रहे हो, ये यूजीसी जैसे काले कानून ला रहे हो। मुझे 5 दिन तक नजर बंद कर रखा था। मुझे मैं बोल रहा हूं 5 महीने कर लो तुम। तुम्हारे माई के लाल में दम नहीं कि हमें रोक ले। ये वो जवानी है, ये वो बात है जो दिल्ली तक जाएगी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।
सरकार अकेला महिपाल सिंह का संघर्ष तो काई को नहीं बोलो थे सब सागा आवला नहीं तो महिपाल सिंह का टांग टुड़वाओला तेरे आगे तक। ये गुंडे हैं, मालूम है कि नहीं? ये गुंडे हैं, ये तड़ीपार थे अमित शाह जी और गृह मंत्री बन के और बैठे लठ वाले सामान उन्हीं के पास है। और महिपाल मगना संघर्ष करो, दिल्ली जाता है अकेला और बड़े कोई आवे को नहीं और महिपाल बना लंबा कर ठोकेला ध्यान गुण पड़ो कर गयो। अकेला संघर्ष मत कराओ, आप आधा घंटे बैठी जाओ नहीं, 1 घंटा हम समाज को दे नहीं सकते। बातें हम लंबी लंबी करेंगे, बच्चों के भविष्य की बात करेंगे। अरे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, अपन खड़े नहीं हो सकते। 15 मिनट पानी पीना कौन लीजिए, कोई पानी पीवा जा रहे, कोई पेशाब करवा रहे, निपट रहे हैं। यही काम है। हजारों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, उपस्थिति हम दर्ज करा नहीं पा रहे। 1 महीने से घूम रहे हैं, 5 दिन से नजरबंद है। क्यों नजरबंद है आपको मालूम है कि नहीं? मोदी जी आ रहे थे अजमेर में, कल आए थे ना? आए थे कि नहीं आए थे? बोला था 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये भाई लोग मंच पर थे। मोदी जी आओ तो सोच समझ के आना, यूजीसी पे रोल बैक करके आना, नहीं तो काले झंडे दिखाएंगे। ये सबसे बड़ी बात देखो, उनको लगता है कि हमसे कोई लड़ ही नहीं सकता। हमारे खिलाफ खड़ा होना मतलब देशद्रोह है। हम देश प्रेमी लोग हैं भैया। ये देश हमारे बुजुर्गों के बलिदान से खड़ा है। हमारे बुजुर्गों के खून के कतरे कतरे के कारण से तुम यहाँ अखंड भारत में विराजमान हो। और जिनको तुम कहीं न कहीं प्रताड़ित और प्रताड़ना देने वाले बोल रहे हो, उनके कारण से तुम्हारा ये राज है, व्यवस्थाएं है। हम तुमसे अलग हो गए तो कंकाल बचेगा बीजेपी में। बीजेपी में जान भी हम है, बीजेपी की रीढ़ की हड्डी भी हम है और दिमाग भी हम है। तुम्हारे माई के लाल औकात नहीं तो बीजेपी को हमारे बिना खड़ा कर लो। तो आपने गांव में कहावत है कि गोद आलाऊं आस कोनी और पेट आलाऊं आस करे। गोद में जो है उनसे उनको आस नहीं है। अरे भैया, गोद वालों को कान से तुम्हारा सम्मान है, पेट वाले कभी कोई मिसकैरेज हो गया और भ्रूण हत्या हो गई, तुम्हारा तुम रहोगे कहीं के नहीं। जो जन्मजात कांग्रेसी है उनको 6,000 करोड़, 12,000 करोड़, 3,500 करोड़, और जो आप लोग उनको क्या 00। अभी आया था ना वित्त सीतारमण ने वो पेश किया था ना, बजट किया था नहीं किया था? अरे मिला है क्या कुछ? मैं मेरी बहन बेटियों को, माताओं बहनों को बोलना चाह रहा हूं, यूजीसी एक ऐसा काला कानून है, आपको समझने की जरूरत है। कोई ज्यादा कोई समझे नहीं समझे, आपकी बच्ची अगर कॉलेज में जाएगी, आपकी बच्ची अगर इंटेलिजेंट है, और ये भगवान का किया हुआ काम है क्या? हमारे बच्चों के नाक नक्श अच्छे होते हैं और कोई पागल आदमी आके आपकी बच्ची को ऑफर कर देगा मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी या मेरे साथ फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, और अगर आपकी बच्ची ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए मना कर दिया तो वो लड़का एक एप्लीकेशन लिखेगा कि मुझे रंग के आधार पर, मुझे जाति के आधार पर, मुझे क्षेत्र के आधार पर, मुझे अलग अलग व्यवस्थाओं के आधार पर इस लड़की ने मना किया, आपकी लड़की का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, आपकी बच्ची का भविष्य खराब हो जाएगा, वो अपनी इज्जत बचा भी नहीं पाएगी, मजबूर होना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूं, हमारी बच्ची को जेल तक की, सलाखों तक का सफर तय करना पड़ सकता है। ये वो कानून है, आपको समझाने की जरूरत है घर घर जाकर कि बच्चियों का भविष्य पहले है या इस तरह की पार्टी पहले है। हमारा जब भविष्य बच्चे हमारे नहीं रहेंगे तो हम करेंगे क्या? कौन सी पार्टी की बात करूं? इस पार्टी को 3 पीढ़ी हो गई हमें खा खींचते हैं। मेरी 3 पीढ़ी हो गई आरएसएस के बाल्यकाल से स्वयंसेवक। हमें हर कोई आके कांग्रेस ही बोल देता है। भैया मैं कांग्रेस का कह भी नहीं जानता, 50 साल लड़े उन दरिंदों से, तब जाके बीजेपी को खड़ा किया, और तुम आते ही हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हो। मोदी जी को काले झंडा दिखाने की बात करी, 5 दिन तक नजरबंद करा, मेरे सैकड़ों लोगों को उठा लिया कल पुलिस ने रात को, परसों, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अभी आज सुबह 9 बजे फ्री किया है, फ्री करते ही दोस्त आया, दोस्ता से मैं आया, उन्होंने लिखवाया कि तुम आगे कुछ नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे। मगर भैया भजन लाल जी की सरकार है, हम भी नहीं चाहते कि यहाँ पे भजन लाल जी की इंसल्ट हो। मेरे सामान्य वर्ग से आने वाला सीएम है, हम नहीं चाहते उनकी बेइज्जती हो वहां नेशनल लेवल पर। तो साहब समझना, भजन लाल जी को भी पड़ेगा। बच्चों का भविष्य का मामला है, तुम्हारा मान सम्मान बचा सकते हैं, बार बार नहीं बचाएंगे अगर तुम हमारी बात नहीं करोगे। यहां सीएम डिप्टी सीएम हमारे समाज से आते हैं,
और बात आपको रखनी पड़ेगी। कल मोदी जी आए थे, कान में गुफ्तगू हो रही थी, वहां एक बात ये नहीं कर रहे थे कि सर यूजीसी का इतना विरोध हो रहा है, हमने कैसे कैसे रोका है। मणिपाल सिंह का फोन लेके मैसेज करवाया फेसबुक पे कि मोदी जी का स्वागत करते हैं। मेरे घपलत बड़े मैसेज से समाज ने इतना समर्थन दिया कि वो काले झंडे लेके नहीं गए। ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों की, समाज की, कि आप मेरे पे इतना विश्वास करते हैं कि किसी ने मैसेज किया होगा और आप लोगों ने उसका समर्थन किया। नहीं तो पूरा देश जानता है, नेशनल लेवल का हर एक मंत्री संतरी जानता है कि कर्मी सेना जब बोलती है, वो पंचाली को लंबा कर दिया था ठोक के। कर्मी सेना जिंदाबाद, कर्मी सेना जिंदाबाद। हमारी बहन बेटियों का इज्जत का मामला था, पद्मावत फिल्म आई थी, याद है कि नहीं आई? 7-8 साल पहले आई थी। देश का सबसे बड़ा डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, और क्या दिखाना चाह रहा था? आपकी बहन बेटियों के साथ आताताइयों के एक फिल्म का सीन दिखाना चाह रहा था कि हम एक ड्रीम सीक्वल, मतलब सपने में प्रेमालाप करते हुए दिखाएंगे, मगर सपना नहीं आएगा, साले को इतना मारेंगे। मेरे हमारी बहन बेटी की बात करें, ये फिल्में तुम 70 साल से दिखा रहे हो ना, और क्या फिल्में दिखा रहे हो आपको बोलूंगा? सबसे बेस्ट, सबसे मिलावटी और हर चीज में मुनाफाखोरी करने वाला बढ़िया दिखाता नहीं दिखाता। पुरानी फिल्मों में लाला आएगा और एक पुरानी बेचारी बुढ़िया को उसके 8-10 नखेतों के साथ, और उसका सामान बाहर गिर भी, क्योंकि उसने उधार उससे परचुनी का सामान लिया था। और सबसे अगर धर्म का आडंबरी, धर्म के लिए, धर्म के ऊपर लोगों का शोषण करने वाला वो ब्राह्मण दिखाया जाता, नहीं दिखाया जाता था। और अभिचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी और सबसे बड़ा डकैत वो है राजपूत। आप लोगों ने देखा ना 50 साल 70 साल लोग, अरे भैया देखा नहीं देखा? आपके पैसे लगा के देखे ना, क्यों नहीं विरोध किया? क्यों नहीं विरोध किया? इनके क्यों मंसूबे बढ़े हुए? इनकी क्यों औकात बढ़ गई? ये मरी हुई कौम है, ये उठेगी तो नहीं जब इनको इतना सारा बलात्कारी, व्यभिचारी, मिलावटखोर बता दिया फिल्मों के माध्यम से। और एक चाचा आता है और वो इतना दयावान दिखाया जाता है, 786 के बिल्ले से बुलेट रुक गई। हमारे बड़े सरकत वाले वो दिख नहीं रहा, और इनकी सब कुछ दिखाई दे रहा है। हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं, किसी को अच्छा बताओ, पर हमें बुरा बताओगे। जब से कर्मी सेना बनी है हमने रोक लगा दी, इस तरीके का कोई भी दिखाओगे जूत पड़ेंगे। कोई मिलावटखोर बढ़िया नहीं है, कोई आडंबरी, कोई ब्राह्मण नहीं है, और कोई व्यभिचारी, कोई ठाकुर नहीं है। और देखिए हम दिखाते कैसे करते। कर्मी सेना जिंदाबाद, कर्मी सेना जिंदाबाद। अनिल मिश्रा जी भी आ रहे हैं और अग्निहोत्री जी भी आ रहे हैं। कोई नहीं भी आयो तो आप घनाटे, कोई दिक्कत को ना। वे तो बुजुर्ग आदमी है, पर आपके खातर बलिदान करोड़ा लोग हैं। पी लड़ाई लड़ रहे है जाकि कोई हर कोई लड़ कोई पावे। आ रहा था कि बीच में थाना उड़ीक की जरूरत है। आप होस्ट आप गेस्ट को नहीं, अपन होस्ट इंतजार करेंगे। यहां से जाने की जरूरत नहीं। अभी तो मसाल जुलूस लेके जाएंगे वहां पे, कलेक्टर के वहां पे भी चलेंगे। यहां नहीं कि उठ के रोटी का बहुत टाइम आएगा, रोटी नसीब को नहीं बोली। इतना मुकदमा लाग जाओ ला वहां पर, भविष्य खराब हो जाओ लो। महिपाल सिंह बार नहीं आएगा, हमें चाहे कर दे कोई भी पुलिस अरेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बच्चों का भविष्य बचना चाहिए। 8 तारीख के लिए तैयार हो नहीं होगा? और जोर से 8 तारीख के लिए तैयार हो नहीं हो? आज पहली बार बढ़िया लगे कि एक वैश्य समाज को आदमी कई बात की कि लड़बान मरबान तैयार है। जैसे बाणी वहां कहते कि तलवार उठावा, तो आप मान लीजिए अग्रसेन जी की कट न कट कोई झलक आएगी है। अग्रसेन जी के बाद कोई आया ही कोई, और आ कह दिया कि मैं था धनु साजा, तो महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह नहीं होते तो ये इतिहास इतना बड़ा था, वो इतिहास इतना बड़ा नहीं होता। उन्होंने सर्वस्व दे दिया महाराणा प्रताप की लड़ाई के लिए अफगर के खिलाफ कि भैया मेरा जो भी कमाया हुआ है हमने कमाया यहीं से, आपके यहां से कमाया है। और अगर आप नहीं रहोगे, स्वाभिमान नहीं रहेगा, तो भामाशाह का ये कमाई भी कोई काम की नहीं रहेगी। वो भामाशाह के तौर पे जब वैश्य समाज खड़ा हो जाएगा, हमारी लड़ाई कोई रोकने वाला नहीं है। मैं बार बार हर मंच से बोलता हूं, हर जगह क्षत्रिय आपके लिए लड़ता है। आप क्षत्रिय को सेनापति के तौर पे आगे करके देखिए, और ब्राह्मण समुदाय
हमारा गुरु बन के हमें आशीर्वाद देके देखे और आप करे वैश्य समुदाय भामाशा के तौर पे हमें आर्थिक मदद करके देखे। कोई माइका लाल नहीं जो वापस हो व्यवस्था में आ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आपको करना पड़ेगा सरकार, आज नहीं कल नहीं परसों, ये मजबूरी है। सबना मोटी बात तो बामण ठाकरन खाने का दे, ठाकर बामणन काट रहा है, ये दोनों मिलकर बाणियान काट रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? सही बता रहा हूं, ब्राह्मणों की सभा में राजपूत नहीं जाता, राजपूत की सभा में ब्राह्मण नहीं आता। और एक और मैं सार्वभौमिक सत्य बोल रहा हूं, पूरे देश में ब्राह्मणों के खिलाफ हर जगह आवाज उठाई जाती है और उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है तो वो राजपूत होता है। वो मुझे गर्व से बोलता है। जेएनयू की धरती पर ब्राह्मणों के खिलाफ अगर आवाज उठी तो यही करनी से नाते कि हमारी तलवार से होकर निकलना पड़ेगा। कौन ब्राह्मण को इस देश से निकालता है, पहले हमसे आके मिलो। ये हमारा आपस का प्रेम है। पर हमारे जो गुरुवर हैं उनको वापस से उसी भूमिका में आना पड़ेगा। सरकार अगर थे ही राज करो, थे ही नेता बन जाओ तो ठाकरान से घर भेज दो तो साहब एक दूजोड़ा थान खा जाओ ना, मैं फेर के नहीं उठा। आपको वो कोटा भी निश्चित करना पड़ेगा। बोलो परशुराम महाराज की। मत आए गेलो में थे मैंने चालू कर दे तो ठीक है, मारो भी चालू रहना। गुरु के तौर पे आप साथ रहो। गुरु की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और जो व्यक्ति गुरु का सम्मान करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। मैंने बार बार देखा। मैं रास्ता यूनिवर्सिटी का, इनको लगता होगा करने से ना चलाने वाले ये कोई ऐसे ही कोई लपोड़ संघ है, कोई ऐसे ही जयतर का मुकदमा लगेगा। कोई मुकदमे नहीं लगे मेरे कोई मेरे ऐसे कोई मुकदमा नहीं लगे। कोई चोरी के, डकैती के, कोई बलात्कार के मेरे मुकदमे लगे। समाज के लड़ने के मेरे मुकदमे लगे। बच्चों के भविष्य सुधारने के, इनकी सब भविष्य की बात करने के। और आपको अगर किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जब मैं टॉपर था, मेरे एमए का मैं टॉपर रहा, राजस्थान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रहा। ऐसे ही नहीं रहा, किसी को लगता है कि ऐसे ही आ गए। अरे ऐसा ही सीरियस भगवती कृपा से सेलेक्ट हो और मुझे करने की जरूरत नहीं थी। और कहते हैं ना कि सबको भगत सिंह तो चाहिए पर चाहिए पड़ोसी की करते। खुद नहीं बनना चाहता, मन में पीड़ा थी। एक वाकया हुआ था जयपुर की धरती पर, तब मालूम चला कि राजपूत के बच्चों के लिए कोई हक में खड़ा ही नहीं होता है। तो सब कुछ सिलेक्शन होने के बावजूद ये छोड़ के जब करणी सेना बनी, मुझे पहला जिलाध्यक्ष बनाया गया। मेरे खुद का सब्जेक्ट था, मैंने कहा अगर वो कहते हैं गंदगी, लोग कहते हैं करणी सेना में क्यों, और तो ऐसी सेना बनाओ जिसमें सभी हिंदू हो। भैया गंदगी घर से साफ होती है। पड़ोसी के घर में जाके आप जाले उतारोगे ना, 2 दही कान के नीचे अटकाई ले। आपके खुद के जाले साफ करो, आपकी खुद की जो कमजोरियां वो सही करो। आपका समाज की कमजोरी सही नहीं कर पा रहे हो और पूरे समाज की बात कर रहे हो, इस तरीके के नाटक बंद करो। तो हमने हमारे समाज का बीड़ा उठाया कि राजपूत समाज का उत्थान कैसे हो सकता है, हमारी कुरीतियां क्या क्या, हमारी कमजोरियां क्या क्या। हमारे बड़े लोग जो 4 पीढ़ियां एक युद्ध में खप जाया करती थी, 4/24 का जन्म प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान मज्जू के चौड़, हम उनकी औलाद है और कमजोर कैसे हो गए? क्या कमियां? वो कमियां ढूंढने का काम हमने 20 साल में किया। किसी जाति बिरादरी के खिलाफ आज तक करने से ना कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लोग कहते हैं कि जातिवादी लोग वो होते हैं जो किसी और जाति को गाली निकालते हैं। अभी 1-2 घंटे हो गए मीटिंग करते हुए, कौन सी जाति को गाली निकाली पड़ना? किसी जाति को गाली निकाली क्या? किसी जाति के लिए गलत शब्द बोला क्या? मैं मेरे SC/ST के लोगों से इस मंच से और पूरी ईमानदारी और बकायदा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यह बोलना चाह रहा हूं, हमारी कोई भी दलित समुदाय से झगड़ा नहीं है, हमारा कोई भी ओबीसी समुदाय से झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा इस देश की सरकार से है, इस देश के मुखियाओं से। आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं। गुंडागर्दी कटोगे तो कटोगे,
बटोगे तो कटोगे। अरे भाया थे तो बांट रहा मैं था बापू को होता मैं करता तो 1000 साल जीता ही बने 1192 में आया एक गोरी गाड़ी जो भी आया एक 1000 साल लड़े इनसे। क्या तुम्हारे एक नारे से कि हिंदू खतरे में हम खतरे में आ जाएंगे? हम जिस दिन लठ उठा लेंगे तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं बार बार बोलता रहता हूं मंचों से जो कलम उठा सकता है कलम उठाओ, पर जो लठ हो तलवार उठा सकता है उनको छोड़ो मत, क्योंकि जिसने अपने ताकत को छोड़ दिया वो किसी और की बैसाखियों के ऊपर होता है। और जिसको किया कर आपने गांव में कहावत है कि पराये बल याद रहे, पराये के बल पे वो आदमी आगे नहीं जा सकता। उसको कुछ ना कुछ, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय हो, चाहे बढ़िया हो, चाहे राजपूत हो, व्यापारी बढ़ जाए मोटो, तो मन 2-4 पाउंड से रखना पड़े। क्यों? खुद की ताकत है कोई, आपा खाकर पेट बढ़ा लिया, पैसा कमा लिया, पर भैया ताकतवर रहो। मैं फिर बोल रहा हूं एक घर में 4 व्यापारी बच्चे हो जाए पर एक शांड भी होना चाहिए जिसमें लगे घर से बाहर निकले घुसे ना तो लोग देखे कि भैया ये आप ये देखो ये है ताकतवर आदमी। ताकत के बिना कुछ नहीं होता। अमेरिका ऐसी देश कर रहा ना पूरे देश में, कल कर दिया ना 1 मिनट में इराक को चुप करा कि नहीं करा? ताकत से ही करा होगा क्या? कलम फेंकी थी ऊपर से और ठंड नहीं मर गया, बम फेंका था और पूरे विश्व को घुमा के रखा हुआ उसको। हर दिन किसी न किसी को धमकाता है ताकत के बल पे, उसके पास ताकत है। और हम लोग यूं कदे कोई कन जावा, कदे कोई कन जावा, इराक कन जाइए, इजराइल कन जाइए। अरे खुद का बंद बढ़ाओ यार भाई, खुद की मिसाल बढ़ाओ। कौन मना कर रहा तुमको? पर हमें कुछ करना नहीं है, बकवास करनी है। हिंदू खतरे में, दलित खतरे में, अरे यार सभी खतरा में। ये विश्व खतरा को खिला रही है। तू जो आयो तू सब खतरा में आ रहे, सब खतरे में। आप सबको बोल रहा हूं अगर एकता से खड़े रहोगे और डांस मार्च को लाखों की संख्या में दिल्ली आओगे तो बात को रख पाएंगे। एक स्टेटमेंट के काले झंडे दिखाएंगे, पूरी सरकार हिल गई थी, पूरी स्टेट सरकार। और मैं आपके मंच के माध्यम से बोल रहा हूं अगर हमारे मन में भजन लाल जी का मान सम्मान गिराने की दिमाग में होती तो वहां काले झंडे होते ही होते, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता था। हमने केवल इसलिए कि हमारे समाज का व्यक्ति है, नेता बना है, सीएम बना है, पहली बार में बना है, तो हमें लगता है एक एक मौका इनको भी मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को मौका मिलता है। और ये यूजीसी कोई भजन लाल तो लाए नहीं, लाने वाले दिल्ली के लोग हैं। तो केवल इसीलिए और कोई नहीं। आप सबसे निवेदन, दिल्ली आएंगे कि नहीं आएंगे? दिल्ली आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे भैया दिल्ली आए कि नहीं आएंगे? जोर से एक बार, दिल्ली आए कि नहीं आएंगे? अरे भाई अनिल मिश्रा जी कट रहे क्या? घंटों हो गए मैंने। भाई जी आपने जिस तरीके से मंच को संभाला है और जो आपका उद्बोधन है वो काबिल तारीफ है। आपने सारे जितने बैठे हुए हमारे साथी हैं, गंगापुर के शहरवासी हैं। सरकार एक निवेदन और करना चाहूंगा, आप सब लोग मिला दें और हमारे धन की ऊपर पापा 1 घंटा बैठ बोल सका तो आप नामक नहीं सीखे मैं धन के वो चैनल सुनो। आज को एक अखबार पढ़े भास्कर, कल का भास्कर पढ़ा गया हमने। यूजीसी ने ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी जितनी है विश्वविद्यालय उनमें एक गाइडलाइन जारी करी है कि 45 दिन से ज्यादा वाली जो भर्ती है जिसको संविदा बोलते हैं, और संविदा की भर्ती में आपके जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था वो रद्द कर दिया गया है। ये आपके लिए नया प्रसाद है कल का। मालूम है कि नहीं है? नहीं मालूम है? तो मालूम है तो फिर बोले क्यों नहीं? ये जो आप यहां जितने ही विराजमान है, मोबाइल सबके नहीं गए, सबके पास मोबाइल होगा। कितने ने इस बात को नोट करके और फेसबुक व्हाट्सएप पर डाला कि अभी तक जो चर्चा चल रही है, एक बार हाथ ऊपर करो, कितने ने डाला है? अपन इतने आ गए और अपन अपना मैसेज भी पहुंचा पाएंगे। तो मैं एक नारा लगाऊंगा, उसको हर एक व्यक्ति पहले बात तो टोर से दिखा के समर्थन देना। फोन निकालो, सब फोन निकालो और टॉर्च चालू करो अपने, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता भैया। और यहाँ के टॉर्च भी नहीं जला सकते तो घर जाओ, हमारे कोई जरूरत नहीं आएंगे। हाँ, फ्लैश लाइट टॉर्च अपने मोबाइल की चालू कर ले, फ्लैश लाइट चालू कर ले, सब हर एक व्यक्ति चालू करो। तो भी खड़े हो जाए अपने स्थान पे।
खड़ा बाकी खड़ो और खड़ा हो जाओ। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद यूजीसी रोल बैक, रोल बैक रोल बैक यूजीसी रोल बैक, रोल बैक रोल बैक मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद यूजीसी रोल बैक, रोल बैक यूजीसी रोल बैक, रोल बैक काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो यूजीसी रोल बैक, रोल बैक यूजीसी रोल बैक। रोल बैक मेरा जो सब बहुत धन्यवाद है। अब आपका फोन का जो कोई इंस्टा चलावे, कोई फेसबुक चलावे, 5 मिनट खातर चालू करो। आप 2-4 मिनट को मैं जवाब क्यों बिना पूरा देश में जाना चाहिए। आप अगर आपने इंस्टाग्राम फेसबुक वो मैसेज नहीं देवा अच्छा आएगा तो साहब ये बाहर ये जगह भागा जगह पर मैसेज चलने पर फॉरवर्ड करवाओ काम किसा को लगे एक बार। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अरे एक बार हाथ ना तो बोलो गलत तो नहीं बोल रहा हूं। तो फिर एक बार आपका सोशल मीडिया चालू कर लो मेरे पास, क्योंकि ये 5-7 हजार आदमी एक साथ अगर एक मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे तो करोड़ों में जाएगा। मेरा एक 5-7 मेरे जो अकाउंट है वो ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे। साथियों मैं बीच में थोड़ा एक लाइन कहना चाहूंगा। अपन सब लोग मशाल जुलूस में साथ में चलेंगे। अभी मसाल तैयार हो रही है मसाले, और एसडीएम के हम साथ चलेंगे मकराना जी के साथ में। यूजीसी का विरोध गलत तो नहीं कर रहे। मोदी जी तक बात जानी चाहिए क्या? आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं मोदी जी को बोलना चाह रहा हूं, मोदी जी अभी भी समझ जाए। और ये यूजीसी जो काला कानून है हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में करने वाला, हमें जन्मजात अपराधी बताने वाला कानून अगर आपने नहीं लिया तो आपकी सरकार गिरा देंगे कि नहीं गिरा देंगे? ये मैसेज मोदी जी आपको बोल रहा हूं। आप कल आए थे यहाँ पे अजमेर की धरती पर, और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। केवल हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल जी का सम्मान खराब नहीं हो, इसलिए वो मैसेज किया कि भैया आने दो मोदी जी को, हमारे यहाँ पधारो भारत देश का स्लोगन है। हमें हमारे आए हुए दुश्मन की भी हम लोग कभी विरोध नहीं करते, पर आप आज जा रहे हो, बार बार हमें इस तरीके का बचाव नहीं करेंगे। क्या करेंगे? क्या ये रोल बैक होना चाहिए ना? तो मोदी जी सुन ले, हम बीजेपी के हैं, बीजेपी को बनाया है। हमारे हाथों से बीजेपी को तोड़ने का काम बंद करो, ये जबरन धर्मांतरण बंद करो। हम वो लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग, जिन्होंने जिसके हर एक घर के बच्चे ने इस भारतीय जनता पार्टी को बनाया है। और अगर आप हद धर्मिता दिखाओगे तो आपको हम उखाड़ के फेंक देंगे। उखाड़ के फेंक देंगे कि नहीं फेंकेंगे? आप सबसे निवेदन, इस मैसेज को दिल्ली तक पहुंचा दो। और 8 मार्च याद है कि नहीं? 8 मार्च को दिल्ली की सड़कों पे सामान्य वर्ग के लाखों लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आप हमें पकड़ सकते हो, नजरबंद कर सकते हो, हमारी विचारधारा को आप न पकड़ सकते हो न नजरबंद कर सकते। लाखों महिपाल सिंह निकलेंगे तब आप मुझे हमारे जैसे किसी को एक को नजरबंद करोगे। निकलेंगे कि नहीं? महिपाल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महिपाल जरा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, महिपाल जरा संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सर पे जो आप पगड़ी देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं मेवाड़ी पाग। ये आज तक किसी माइकल लाल के सामने झुकी नहीं। अकबर जैसे खूब सारे आताताई आए और चले गए। ये मेवाड़ी पाग मैंने जब जब पहनी है वो इसीलिए पहनी है कि इस मुद्दे पे झुकेंगे नहीं।
और बाकायदा इसको रोल बैक करा के रहेंगे। 7 होप से नहीं हो इसे मेवाड़ी पाक की सम्मान रखोगे नहीं रखोगे? फिलहाल साहब बहुत धन्यवाद है। अब अनिल जी रावत जब तक एक तो और कोई बोला नहीं तो आपने मसाला तो चालू रखो। तैयार कर लो मसाले। मसाले है क्या? तैयार है? तैयार है दादा। मसाले जला लो और कोई जाएगा नहीं। अगर जाएगा उसको कसम है भगवान श्री राम की, कसम है भगवान परशुराम की, अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये 500 मीटर चल के आना है। कोई यहाँ से कोई जयपुर की वो दूरी तय नहीं करने। आपको मालूम है जब कोई मीणा या कोई गोचर कोई अपने समाज के लिए बैठते हैं 3-3 महीने बैठ जाते हैं साहब। 3 घंटे ज्यादा है क्या? अरे भैया ज्यादा तो नहीं है। कोई बुजुर्ग आदमी है तो उनके लिए जरूर कंसेशन है, युवा कोई नहीं जाएगा।